Hello students, how are you? I hope you will be fine at home. Today we are going to start 6 lesson 5 judiciary. In previous lesson we have read the topic rule of law and how laws are made and implemented. Laws are made by legislature and implemented by the executive. If the citizens think that the law made by legislature are not good for the welfare of the citizens, then under the fundamental rights which are given by the constitution, citizens can go to the courts for appeal. Level of courts are 3 types: Supreme Court, High Court, District Court. These courts are called judiciary. Now let us start the lesson judiciary. In lesson judiciary, we will discuss the topic: what is the role of the judiciary, what is an independent judiciary, what is the structure of courts in India, what are the different branches of the legal system, does everyone have access to the courts. Give you a glimpse of the range of work done by the courts in this country. देश के अंदर अदालत के द्वारा जो काम किया जाता है उसकी आप एक झलक देखोगे न्यूज़पेपर के अंदर. बट कैन यू थिंक ऑफ व्हाई वी नीड दीज कोर्स? क्या तुम ये सोच सकते हो कि हमें कोर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? एज यू हैव रीड इन यूनिट 2 इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ. जैसे हमने यूनिट 2 की लेसन में पढ़ा था, रूल ऑफ लॉ के लेसन में कानून के शासन के बारे में पढ़ा. What this means is that laws apply equally to all persons and that a certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated. क्या आपने इसका मतलब ये है कि जो कानून है वो सभी पर एक जैसे लागू होते हैं, इक्वली लागू होते हैं, और जो फिक्स्ड प्रोसीजर है मीन्स जो भी तरीके फिक्स किए गए हैं वो कानून के अंदर उनके द्वारा अगर कोई कानून का वायलेट किया जा रहा है तो उसको जो है वो सुधारने की क्या जरूरत होती है फिक्स्ड प्रोसीजर के द्वारा. टू एनफोर्स दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव ए जुडिशियल सिस्टम. इसी के लिए कानून के शासन को बनाए रखने के लिए हमें न्याय व्यवस्था की जरूरत होती है. दैट कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स दैट ए सिटीजंस कैन अप्रोच. ये वो तरीका है जिसके द्वारा एक नागरिक अप्रोच कर सकता है व्हेन ए लॉ इज वायलेटेड, अगर किसी कानून का उल्लंघन किया जा रहा है. एज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का एक अंग होने के नाते द जुडिशरी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी. भारतीय लोकतंत्र के अंदर जुडिशरी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है. इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट. ये अपना रोल तभी अदा कर सकती है अगर जुडिशियरी इंडिपेंडेंस हो. व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मीन्स? जुडिशियरी का इंडिपेंडेंट होना इसका क्या मतलब है? इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द कोर्ट्स इन योर एरिया एंड द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली? क्या दिल्ली के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है और आपके इलाके की अदालतों के अंदर कोई ऐसे संबंध है? इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन. इस लेसन में हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशियरी. जुडिशियरी की क्या भूमिका होती है? कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इशू. कोर्ट्स जो है वो बहुत बड़े मुद्दों पर फैसले लेती हैं. दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट. वो ये तय करते हैं कि कोई टीचर जो है वो बच्चे को नहीं मार सकता. और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स बिटवीन स्टेट्स, जब 2 स्टेट्स के बीच में पानी की बंटवारे की है शेयरिंग, उसके बारे में. और दे कैन पुनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स. उसको दोषी को जिसने कोई क्राइम किया उसको क्या पनिशमेंट देनी है, ये सारे जो है वो मुद्दे जो है वो कोर्ट्स जो है डिसाइड करती है. ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग. जुडिशरी के कामों को हम निम्नलिखित तरीकों में बांट सकते हैं. फर्स्ट है डिस्प्यूट रिसोल्यूशंस. द जुडिशरी सिस्टम प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजंस. न्यायिक प्रक्रिया जो है नागरिकों के बीच में झगड़ों का निपटारा करना.
बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, नागरिक और सरकार के बीच के झगड़ों को देखना। बिटवीन टू स्टेट्स गवर्नमेंट, दो राज्य सरकारों के बीच में जो इश्यू है। एंड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में झगड़ों का निपटारा करना, ये जुडिशरी का काम होता है। जुडिशियल रिव्यू एज द फाइनल इंटरप्रेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का राइट जो है। द जुडिशियरी आल्सो हैज द पावर, जुडिशियल के पास ये पावर है टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज, कि जो विशेष कानून है पास्ड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं, अगर जुडिशियली ये महसूस करती है, ये विश्वास करती है, इफ इट बिलीव्स दैट दीज आर ए वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून संविधान की बनावट के को वायलेट करते हैं, तो उन कानूनों को वो स्ट्राइक कर सकती है, गैर कानूनी घोषित कर सकती है। दिस इज कॉल्ड जुडिशियली रिव्यू, इसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, भारत का हर नागरिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, और द हाई कोर्ट के अंदर भी, इफ दे बिलीव, अगर उसको लगता है दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड, कि उसके मौलिक अधिकारों की उल्लंघना की जा रही है, वायलेट किए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भारत का नागरिक जो है वो अप्रोच कर सकता है। इन द क्लास 7th बुक, जैसे आपने 7th की किताब में यू रीड अबाउट हाकिम शेख, तो आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा। एन एग्रीकल्चरल लेबरर, एक खेतीहर मजदूर, हु फेल फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन, जो कि चलती ट्रेन से गिर गया था, एंड इंजर्ड हिमसेल्फ, और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, एंड हुज कंडीशन गॉट वर्स बिकॉज सेवरल हॉस्पिटल्स रिफ्यूज्ड टू एडमिट हिम, बहुत से हॉस्पिटल्स ने उनको एडमिट करने के लिए मना कर दिया था, इसलिए उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ऑन हियरिंग हिज केस, इसके केस को सुनते हुए द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 21, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर कहा, विच प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन, आर्टिकल 21 के अंदर जो है हर नागरिक को ये मौलिक अधिकार प्राप्त है, द फंडामेंटल राइट टू लाइफ, जीवन का मौलिक अधिकार, जिसके अंदर भी आल्सो इंक्लूड्स द राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू हेल्थ जो है इंक्लूड है। आर्टिकल 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी केस को सुनते हुए ये प्रोवाइड करवाया। देयरफॉर डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे हिम कंपनसेशन, और वेस्ट बंगाल की सरकार को उसको कंपनसेशन करने के लिए भी कहा, मीन्स उसको मुआवजा देने के लिए, फॉर द लॉस सफर्ड एज वेल एज टू कम अप विद ए ब्लूप्रिंट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर, और जो उसने मुसीबत झेली थी उसकी कंपनसेशन के लिए उसको ऑर्डर दिए, और उनको प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए ब्लूप्रिंट मीन्स रूपरेखा तैयार करने के लिए भी कोर्ट ने कहा, विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, और आपातकालीन स्थिति में जो लोगों की ट्रीटमेंट कैसे करना है उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए भी कोर्ट ने वेस्ट बंगाल कोर्ट को ऑर्डर दिया। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996, इस केस का जो नाम था वो 1996 के अंदर ये इसको टाइटल दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है। Imagine a situation in which a powerful politician has encroached on land belonging to your family. कल्पना कीजिए जो आपके परिवार की जो जमीन है वो किसी पावरफुल नेता ने उसको जो है वो जब्त कर लिया है, एनक्रोच कर लिया है, ऐसी स्थिति आपके सामने आती है। विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम, तो न्यायिक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग द पॉलिटिशियन हैज द पावर, नेता के पास ये पावर है टू अपॉइंट एंड डिसमिस ए जज, कि वो जज को अपॉइंट भी कर सकता है और डिसमिस भी कर सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस, उसके ऑफिस में से। व्हेन यू टेक दिस केस टू कोर्ट, जब तुम इस केस को कोर्ट में ले जाते हो, द जज इज क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन, तो जज जो है वो नेता की फेवर में ही होगा। द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज,
जो जज के ऊपर नेता का कंट्रोल है, डज नॉट अलाउ फॉर द जज, तो जज को ऐसी परमिशन नहीं होगी टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन कि वो स्वतंत्र फैसला ले सके ऐसी स्थिति के अंदर। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की ये कमी जो है, वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट, तो उसके लिए जज जो है मजबूर हो जाएगा सारे फैसलों को इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन, नेता की फेवर में करने को मजबूर हो जाएगा जज। ऑल्दो वी ऑफन हियर ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इन इंडिया, अक्सर हम इंडिया के अंदर रिच और पावरफुल लोगों के बारे में सुनते हैं, ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियरी प्रोसेस, जो कि न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, तो भारतीय संविधान जो है ऐसी स्थिति से, जो स्थिति के विरुद्ध सुरक्षित रखता है, बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो ऐसे जो है वो सिचुएशन के प्रति जो है वो उनको सुरक्षा प्राप्त होती है। ये इंडियन जुडिशियरी के अंदर है। वन एस्पेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर, स्वतंत्रता का एक पहलू शक्तियों का बंटवारा है। दिस एज यू रीड इन चैप्टर 1, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, इज ए की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर है। वट दिस मीन हियर इज, यहाँ इसका क्या मतलब है, दैट अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार की जो दूसरी शाखाएं हैं जैसे द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशियरी, विधायिका और कार्यपालिका जो है वो जुडिशियरी के कामों में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ, अदालतें जो है वो सरकार के अधीन नहीं है और ना ही उसके अकॉर्डिंग काम करती है। फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क वेल, अच्छा काम करने के लिए जो ऊपर बंटवारा है, इट इज आल्सो क्रूशियल that all judges in the high court as well as the supreme court और high court के जज जो हैं are appointed with very little interference from those other branches of government, तो उनके चुनाव के अंदर सरकार की दूसरी ब्रांचेस की बहुत कम दखलंदाजी होती है, बहुत कम इंटरफेरेंस होता है। Once appointed to this office, अगर जज को एक बार चुना जाता है, it is also very difficult to remove a judge, तो जज को उसकी पोस्ट से हटाना जो है वो बहुत मुश्किल। इट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी दैट अलाउज द कोर्ट्स टू प्ले ए सेंट्रल रोल इन एंश्योरिंग, ये न्यायिक प्रक्रिया की जो स्वतंत्रता है वो कोर्ट्स को परमिशन देती है। सेंट्रल रोल इन एंश्योरिंग दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकती, ऐसी स्वतंत्रता जो है जुडिशियरी को मिलती है। इट आल्सो प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के अंदर भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट्स, क्योंकि कोई भी कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है, इफ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड, अगर वो ये विश्वास उनको लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों को उल्लंघना हो रही है, हनन हो रहा है, छीना जा रहा है, तो उनके पास फंडामेंटल राइट्स है कि वो किसी भी कोर्ट में अपील कर सकता है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।